नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। हमें किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करना। 26 मार्च को सुमन जी के घर तोड़फोड़ करना सही नहीं। सुमन जी के घर पर हमला जान से मारने की नियत से किया गया। मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। ये सब कठपुतली वाले हैं। इनका धागा लखनऊ और दिल्ली वालों के हाथ में था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संबोधन हमारी ढाल। सामाजिक न्याय का संकल्प हमने उठाया है। सुमन जी घर हमला हुआ, ये कोई अचानक नहीं हुआ, सोच समझकर हमला हुआ। सुनने में आ रहा है योगी जी की निगरानी में उनके कुछ एमएलए राजधानी के थे और हुड़दंग में बुलाया गया था। ये माहौल बनाने के लिए फंडिंग हुई, दलितों को डराने के लिए किया गया। करणी सेना के कार्यक्रम के लिए फंडिंग हुई। कई एजेंसियां योगी जी के वीडियो वायरल करती हैं। सरकार पिछड़े और दलितों को डराना चाहती है। पीडीए की ताकत 27 में ताकत बनेगी हमारी। उपचुनावों में डराया गया, थकाया गया। सरकार डराने का काम कर रही है। इलाहाबाद में दलित को जलाया। आजाद भारत में संविधान होने के बाद ऐसी घटनाएं होंगी क्या? सिर्फ गेहूं काटने में पुलिस हिरासत में मौतों का खेल चल रहा है। आम्बेडकर जयंती में गाना बजने पर हत्या, ये निंदनीय है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। फूलन देवी कौन लेकर कुछ लिखा तो मार दिया, अभी तक कार्रवाई नहीं। जौनपुर में बाबा साहब के झंडे को पैरों से रौंदा गया। आज सामंतवादी और उनकी सरकार कोई कार्यवाही बम ही होगी। जैसे फूलन देवी को मारा ऐसे तुम्हें भी मारेंगे, ये धमकी दी जा रही। भाई सरकार को संचल लेने चाहिए। सरकार ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं होगी। हम अब तक 25 मुकदमे लिखा चुके हैं। पुलिस व्यस्त में तलवार लहराते हैं। पुलिस पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं करती। आज जो आंकड़े हैं वो खबरें कहीं नहीं चल रही हैं। सरकार के सजातीय थाने में उनके लोग भरे पड़े हैं। यूपीएससीएफ पर कई बार सवाल उठाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तथाकथित प्रदर्शन हुआ, दिल्ली और लखनऊ वाली की मंशा से हुआ। हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम आगरा वासियों से कहूँगा वो भी विरोध करें। अगर माहौल बिगड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि नक गर्भ होगी। इसका असर आर्थिक स्थिति पर होगा। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदला, हमने नाम बदलने का विरोध नहीं किया। शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था, वो शहर जाम में फंस गए। यमुना नदी को और गंगा को साफ करने का दावा किया। यमुना नदी सामने है, वो कितनी साफ है। मेट्रो समाजवादियों की देन है। संजय खान को आगरा लाए, हमने जमीन दी लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं थी। सरकार अपनी नाकामी छुपाने को भटका रही। नंगी तलवार और प्रदर्शन किया। सुमन की बात को हाउस की रिपोर्ट से निकाल दी गई, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की गई। इतिहास में उदाहरण है कि सदन में जो कहा जाता है उसे फैलाया नहीं जाता, लेकिन सरकार राजनीतिक लाभ लेने को फैला रही है। सामाजिक न्याय और स्थापना के लिए हम संकल्प लेते हैं। कोर्ट के आदेश पर आया रिजल्ट सरकार ने बदल दिया, जिसकी वजह से सब 1700 बच्चे नौकरी से बाहर हुए। कई मौकों पर जो इतिहास हमें आगे बढ़ाता हो, जो दरिया बढ़ता हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। कुछ आपको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ हमको। कभी ना किसी का राज था, कभी मुगलों का था, कभी अंग्रेजों का था। किसी का राज नहीं रहा, अब भाजपा का भी नहीं रहेगा। योगी जी को कुछ नहीं आता। अंडा और जीरो किसी को नहीं जानते। अगर संविधान को जानते तो डंडे की बात नहीं करते। ये कौन सी भाषा है कि ठोक दो। बंगाल में हिंसा भारी लोगों ने की। समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतंत्र में जो अधिकार मिले उसे आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने तलवारें लहराई और गालियां दी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई दिलाएंगे। बीजेपी कभी मुद्दों पर बहस नहीं करती। महंगाई, किसान की आय, 2 गुनी किसान की बात नहीं करेंगे। मेट्रो हमने नहीं दिया होता तो ये काम भी पूरा नहीं करते। वक्फ बोर्ड मामले पर हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा। सरकार की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट लगाए रोक। ये लड़ाई बड़ी है, पूरा साथ इंडिया गठबंधन का साथ मिला। करणी सेना नहीं, योगी है ये। विपक्ष की आवाज दबाने को बनते हैं ऐसी सेना। भाजपा वाले छूना पसंद नहीं करते। मेरे मंदिर जाने पर गंगा जल से धुलवाया। रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अगर वो हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, उस पर उन पे कार्रवाई नहीं होगी। वो भी जाए तो कार्रवाई करीबन बस तो हम लिखा चुके हैं। सरकार में जाति देखिए, सम्राट अशोक जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया और कार्रवाई हो गई। पुलिस ड्रोन की निगरानी, युग के लोगों को पूरे सम्मान के कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता है, जब पुरानी चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं
टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता है, जब पुरानी चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं, टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब न्यूज चैनल और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी, केवल एक खबर चलती थी। आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। ये थाने हैं, बताओ, मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सभी लोग हैं। ये 15 थाने, 15 में 10 थाने हैं, 6 में साहब लोग, चित्रकूट में 10, मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सभी लोग हैं। ये 15 थाने, 15 में 10 थाने हैं, 6 में साहब लोग, चित्रकूट में 10, जयतन में सिंह साहब। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोग खड़े किए, 21 अधिकारी हैं, 3 केवल पीडीए। ग्राफ भी लाया हूं मैं, आप शायद ग्राफ भी दिखा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हैं। थोड़ा फ्रंट पर ये है, केवल 4 जगह का बता रहा हूँ मैं आपको। माइक ले लीजिए सर। केवल 4 जगह ग्राफ भी दिखा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हैं। थोड़ा फ्रंट पर ये है, केवल 4 जगह का बता रहा हूँ मैं आपको। माइक ले लीजिए सर। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूँ। एसटीएफ का सर फ्रेंड में सर तो पीछे कल नीचे कर ले भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो बात फिर कहता हूँ, जो तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा। जो तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा। कि मनसबदारी और अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सर्वोपरि ही रहेगा और आगे भी रहेगा। वासियों के को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध, हम लोग तो विरोध, लेकिन आपके माध्यम से वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भी खराब होगी और कतराएं में सीधा असर आगरा के लोग पड़ेगा। ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल हिंसात्मक राजनीति अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भी खराब होगी और कतराएं में सीधा असर आगरा के लोग पड़ेगा। ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं की राजनीति मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं। लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं, नहीं बजा सकते हैं, और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा,
और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने विरंगा फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित उससे कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया। उसका रेट बताइए आप किस युग में हैं? भाई थोड़ा ऊपर। हम शायद ये भूल और इसलिए भूल गए क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं चली इस कानून को नहीं। जौनपुर में एक नफरत शोभा यात्रा को जौनपुर में एक नफरत शोभा यात्रा को ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी उनको पता है कि उनकी सरकार है और अगर उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी बोल तो रहा है। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी और किस तरह बोलने वाले लोग वहाँ शामिल होकर किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। आज निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी और किस तरह बोलने वाले लोग वहाँ शामिल होकर किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। आज बोलने वाले लोग वहाँ शामिल होकर किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। पूर्व कालिक जीत की तरफ जाता है, लेकिन आपने जो राणा सांगा के सबूत हैं एसटी बड़े बड़े हैं। राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने भी बाबर के बेटे हमारे को बुलाया था। ये जो ना पन्ना धाई के पन्ना मैंने आपसे कहा और मैंने लोकसभा में भी कहा, कई मौकों पर मैंने कहा, तो आप इसे सर इस मुद्दे मैं कई मौकों पर कहा जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। सर, राम गोपाल जी आगरा आए थे, उन्होंने कहा था कि ईद के बाद समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। अब क्या समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई प्लानिंग है? आगे क्या करने जा रही है समाजवादी पार्टी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी ने कहा हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। सर योगी जी आगरा आए थे, उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, हॉस्पिटलों के नाम अम्बेडकर नाम से बदल दिए थे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है। आज देखिए, विवाद खत्म मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बना। सर योगी जी आगरा आए थे, उनके द्वारा बताया गया है कि अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते?
क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये अगर ठोक दो, और ठोक दो तो असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पतली रस्सी से। अभी एक उपाध्याय गरीब ब्राह्मण बस्ती में पीट पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।